अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? यकीनन सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह मेरी बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हर रोज़ हम सब एक दूसरे के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं और करनी भी चाहिए। कहते हैं ना, हम अपने लिए तो बहुत सारी दुआएं करते हैं, लेकिन कहते हैं जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हो तो आपको अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ पहले सब के लिए दुआ करती हूँ, फिर उसके बाद अपने लिए करती हूँ। और आप लोग सबकी, जब आप लोगों की जिस तरह से मैसेजेस से पता चल जाता है, कभी कॉल्स आप लोग कर रहे होते हैं, इतनी प्यारी प्यारी दुआएं दे रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी ना वो दुआओं की ज़रूरत है। तो आप लोगों की दुआएं जो हैं हमारी हमेशा हमारे साथ हैं। अल्लाह पाक का करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ने सेहत दी है, हाथ पैर चल रहे हैं, सलामत है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये अल्लाह का करोड़ों शुक्र है। अच्छा जी, खाने पीने की बात करते हैं तो आज का भी मेन्यू बड़ा मज़ेदार सा, बड़ा अच्छा सा मेन्यू है। ठीक है जी, आज बड़े मज़ेदार सी आलू और पालक की भुजिया बन रही है, उसके साथ मेथी के साथ बड़े मज़े की बनती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ हम और सरसों के तेल में बनेगी। ठीक है जी, ये थोड़ा सा सरसों का तेल। इसके साथ हम फ्राई माश दाल बन रहे हैं और साथ में चपातियाँ भी होंगी। ठीक है, दाल भी बन रही है, इसके साथ हम यहाँ पे आलू पालक वो भी बना रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर जो एक बड़ा मज़ेदार सा लीमू का अचार भी बन रहा है। ठीक है जी, और इसके साथ आज जो हम इस्तेमाल करेंगे हमारे पास है, ये देख लीजिएगा, मसाको। दाल की जब बात की जाए तो दाल में भी तो हमें चिकन का फ्लेवर चाहिए ना, वरना क्या होता है कि झगड़े शुरू हो जाते हैं, दाल बनी है नहीं मैंने नहीं खानी। लेकिन जब आप उसको खाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि इसमें चिकन डाला हुआ है, इसलिए कि 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है और बेहतरीन किस्म का दाल बनाए, चावल बनाए, आप कुछ कोई भी चीज़ है, आलू के कबाब बनाए, कटलेट्स बनाए, उसके अंदर भी डाल सकते हैं, तो ये आपको असली चिकन का मज़ा देगा। तो आज हम बना रहे हैं दाल के अंदर, और दाल के अंदर टेस्ट आएगा असली चिकन का। तो मेरे पास है मसाको जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, इसका इस्तेमाल। और यहाँ पर आपको पता है जब खाने की बात की जाए तो हर वक्त ये सोचना पड़ता है कि ज़ाहिर है आपको पता है हर कोई हेल्थ कॉन्शियस है, तो कोलेस्ट्रॉल फ्री ऑयल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल करें। और यहाँ पर हमें फौजी जो कुकिंग सुप्रीम ऑयल है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है और UHT ट्रीट है, तो बेहतरीन ऑयल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि टाइम ज़ाया नहीं करते, 4-4 5-5 रेसिपीज़ होती हैं डेली की, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम सब चलेंगे साग आलू की भुजिया पालक के साथ बना रहे हैं, तो ज़ाहिर थोड़ा सा टाइम लगेगा करने में, तो अज्जा आपको बताती हैं। इसके लिए 1 किलो हमें चाहिए पालक है, मेथी आधा किलो चाहिए, आलू आधा किलो चाहिए, हरी मिर्चें 10 चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, साबुत गोल मिर्चें तकरीबन 10 चाहिए, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच। इसके साथ लहसुन के जवे तकरीबन हमें चाहिए 6 अदद है, साथ में सरसों का तेल हम लेंगे 1 कप और इसका 1 पाव टमाटर। ठीक है, तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक पैन लेते हैं। ठीक है, और पैन लेंगे जिसके अंदर हमने ये डालना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, अच्छा पालक का मैं आपको बता दूं, इसको मैंने धो के बॉयल करके मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया था, इसलिए कि इसका लंबा टाइम होता तो एक दिन पहले इसको करना पड़ता है। ज़ाहिर सुबह मेरी गाड़ी जो आ जाती है 1 बजे, तो जल्दी आना होता है, तो मैं अगर उस टाइम पे कटिंग पटिंग करने बैठूँ तो बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हमने पहले से कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं सरसों का ऑयल डाल दूँगी, थोड़ा सा इसको पकाना है और बड़े मज़े का इसका भी टेस्ट आता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर डाल दिया सरसों का तेल। जब तक ये पक रहा है हम लहसुन के जवे और गोल मिर्चें डालेंगे। ठीक है, और बड़ी आसान रेसिपी है, कल इसलिए तो देखें 3 से 4 हम बना लेते हैं। रीज़न क्या है कि आसान वाली, झटपट बनने वाली। तो आलू को हम टुकड़ों में कटिंग कर लेते हैं, तकरीबन हमें चाहिए इसके लिए आधा किलो आलू, तो मैं इसी के साथ कट कर लेती हूँ। आप चाहे तो दूसरी नाइफ़, शेफ़ नाइफ़ भी ले सकते हैं। और ये काफ़ी शार्प थी तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक देसी तरीके से हम इस तरह से कट कर लेते हैं। बस ऑयल का इंतज़ार करते हैं, ऑयल हमारा गर्म होता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये डाल देंगे। पालक है, मेथी है, बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आती है और बड़ी फ़ायदेमंद भी है। जैसे भी मैंने हमेशा कहती थी कि पालक को जो मेथी है ना वो बड़े फ़ायदेमंद होती है। आलू को थोड़ा सा मोटा कट कर लिया। यहाँ पर सबसे पहले ये लहसुन के जवे, ठीक है, लहसुन लेंगे, साथ में ये लेंगे गोल वाली मिर्चें। लहसुन को भी थोड़ा थोड़ा सा हम स्लाइस में कटिंग कर लेते हैं, ये देख लीजिएगा। बाद में टमाटर वगैरह एक साथ डाल देंगे, बस लहसुन की बड़ी अच्छी खुशबू आती है, तो इसलिए लहसुन और गोल मिर्चों को पहले फ्राई करेंगे, ये देख लीजिएगा। और दाल को भी मैंने उबाल के रखा है, काम आसान हो जाता है, आधे से ज़्यादा काम आपका हो जाता है अगर आप इसको बॉईल करके। तो ये देखिए लहसुन की जगह मैंने थोड़े से मोटे मोटे कटिंग किए। वजह क्या है कि इससे क्या होगा कि ये फ्राई होंगे तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पर हमने रख दिया है इसको पकने के लिए, थोड़ा सा ये फ्राई भी हो रहा है, उसके साथ इसमें लहसुन भी फ्राई हो रहा है। ये जाएंगी गोल वाली मिर्चें
और बाकी के अज्जा जो है वही नमक, लाल मिर्च, हल्दी इसमें डलती है। मेथी को मैंने ये देखे कटिंग करके रख दी है। ये भी तकरीबन मेरे ख़्याल में मेथी जो थी 1 किलो थी। इसको साफ़ किया, साफ़ करने के बाद इतनी रहेगी। अच्छा, टमाटर को भी कट करके रख लेते हैं, बस एक साथ डालेंगे, इसको चढ़ा देंगे। ये इस तरह से आपने इसको टुकड़ों में कटिंग कर लेना है। काफ़ी शार्प नाइफ है, अच्छी है। ठीक है, जब तक इंतज़ार करें कि लहसुन हमारा फ्राई हो और ऑयल भी जो है वो भी थोड़ा सा गर्म हो जाए। टमाटर के साथ इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। दाल को भी हम चढ़ा देंगे। ठीक है, दाल उबली हुई है, बस मसाला तैयार होगा तो उसके बाद हम इसको इसमें डाल देंगे। चलें जी, टमाटर हमने कट कर लिए। मैं थोड़ा इसको फ्राई करना है और इसके अंदर बाकी चम्मच हम ले लेते हैं। हमें क्या क्या इसमें चाहिए, थोड़ा ये वाला ले लेते हैं। चलो जी, ये सही है। अच्छा जी, ये इसको फ्राई होता है। ज़ीरा चाहिए, हल्दी चाहिए और चाहिए नमक। ठीक है, पहले इसको ज़रा सा फ्राई होने दीजिएगा अच्छी तरह से। खुशबू भी आ रही है और इसके साथ ये फ्राई भी हो रहा है। सही है। अच्छा जी, इसके अंदर डाल देते हैं गोल वाली मिर्चें। ठीक है, गोल वाली मिर्चें डाल दी और साथ में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको करते हैं फ्राई। साथ में इसमें जाएगा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, नमक। चलें जी, अब इसका करते हैं चूल्हा बंद और इसमें जा रहे हैं आलू। ठीक है, आलू के साथ मेथी, मेथी के साथ पालक, पालक के साथ टमाटर। बस ये ख़त्म। अब इसको चढ़ा देते हैं, ये पकता रहेगा। इतनी देर में हम हरी मिर्चों को कट कर लेंगे, बाकी की चीज़ें। बस ये सारी चीज़ें आपने डाल के इसको कवर करके रख देना है। दोबारा से चूल्हा जलाएंगे इसलिए कि उस टाइम पे थोड़ा सा आपको पता है ये जो है जो इसका मसाला है वो जलना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, आपके सामने मैंने इसमें हल्दी डाली, गोल मिर्चें डाली, साथ में मैंने इसमें लहसुन डाला। लहसुन के साथ इसमें मैंने डाल दिए थे यहाँ पर आपके सामने मैंने मेथी, आलू, टमाटर और उसके साथ ज़ीरा। ठीक है, अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डाल के बस इसको कवर कर देते हैं। बाकी इसको कुछ भी नहीं करना। ब्रेक पे चलते हैं और वापस आके बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर बन रहा है साग, जो आलू मेथी पालक का। यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अब आप देखें, इसकी रंगत ख़राब नहीं हुई। ठीक है, रंगत क्यों नहीं ख़राब हुई कि हमने इसके अंदर जो मसाले डाले थे, हल्दी डाला, नमक डाला, सरसों का तेल डाला, उसके बाद टमाटर डाले, साथ में मैंने यहाँ पर डाल दी गोल वाली मिर्चें और इसके साथ यहाँ पर आलू। तकरीबन देखिए 1 किलो आपने पालक लेनी है, आधा किलो आपने मेथी लेनी है, आधा किलो आलू लेने, 1 पाव टमाटर ले लीजिएगा, 10 से 12 आपने गोल मिर्चें ले लेनी है। इसके साथ 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच आपने नमक ले लेना है। ठीक है, अब जब ये पूरा रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो आखिर में हमने इसमें हरी मिर्चें काट के डालनी, कम से कम 6 अदद हरी मिर्चें। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो लहसुन को फ्राई करा था तो उसकी खुशबू से ना इसके अंदर बड़े मज़े की खुशबू आ रही है। ठीक है जी, ये देखें हमने इसको ढक के रख दिया। चलिए जी, इसको कवर करते हैं। यहाँ पर आपको बताते हैं हम जो बना रहे हैं दाल, उसकी तरफ भी चलते हैं और साथ साथ में आज का सवाल भी करते हैं। ठीक है जी, आज भी आपको मिल रहा है एनेक्स की तरफ से डिलक्स केटल मिल रहा है, जो ये बड़ी मज़े वाली चीज़ है। भाई आपने जो भी मतलब बनाना होता है, जैसे कॉफ़ी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, या फिर आप बच्चों को दूध गर्म करके देते हैं, आपके रूम के अंदर होता है ना, तो बड़े काम आसान करता है। तो आज का सवाल ये है, वैसे तो हम हर चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, आपने आज हमें कलौंजी के बारे में बताना है। ठीक है, कलौंजी के फ़ायदे बताने, कम से कम 3 फ़ायदे तो आपने ज़रूर बताने हैं। आप SMS कर भी सकते हैं और लाइव कॉल में आप कॉल करके भी हमें जवाब दे सकते हैं। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, शहर, NEC नंबर, प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद 366 पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, साथ में साइमा जी से बात करते हैं, पेशावर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा जी कैसी हैं?
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं रिदा बाजी? अल्लाह का करम खैरियत से, रब्बुल आलमीन का शुक्र है। आप बताएं क्या सवाल का जवाब देंगी? तो बस सवाल का जवाब तो मैं दूंगी, लेकिन पहले ये कि बस शो तो मैं आपका देखती रहती हूँ। लाइट की वजह से बस ये होता है कि बाद दफा नहीं होती है। आज लाइट थी तो मैंने कहा चले आज तो मैं बात कर लूँ। अच्छा, तो लाइट मैं आप लोग बड़े के? दिनों से सोच रही थी कि बात ही नहीं हो रही मेरी आपसे, तो आज मैंने कहा जरा मैं बात कर लूँ आपसे। अच्छा, क्यों हाल लाइट? पूछ लूँ। चले, बहुत शुक्रिया। तो लाइट नहीं थी क्या आपकी? लाइट क्यों नहीं होती है? जी बस लाइट का मसला बहुत बना हुआ है ना, ओए तो आज होए। है लाइट जरा, तो चलो मैंने कहा शो भी आपका देख लूँ। तो अभी चले। मैं आई हूँ स्कूल से, अच्छा तो मैंने अच्छा, कहा लगाया तो बस लाइट थी, तो मैंने कहा जरा प्रोग्राम भी देख लूँ आपका। चले चले, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं। आपके अब्बू का सुना है, उस दिन आप बता रही थी, वो मेरी बाजी हाँ, कह रही थी कि इस तरह उनके अब्बू मतलब वो बीमार हुए थे, तो मैंने कहा अल्लाह ताला उसको सही जिंदगी दे, आमीन अल्लाह आमीन उनका साया सलामत आमीन रखे आप आमीन लोगों पे। आमीन आमीन। वो उनको हार्ट अटैक हाँ हो जी। गया था अचानक ही ना, तो अब तो शुक्र है, अलग बेहतर है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज के सवाल का जवाब आपने दे दिया था, तो आज हम क्या करते हैं, अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार सी दाल बन रही है, और माश की दाल। माश की दाल जो होती है हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है, लेकिन होता क्या है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं पता नहीं हमने दाल बने हलवा बन गई, बाज़ दफ़ा बनाई तो कच्ची रहेगी। तो आज की रेसिपी मैं आपके साथ जो शेयर करूँगी आप इसको नोट कीजिए। देखिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए, उबली हुई माश की दाल आधा किलो चाहिए, टमाटर चाहिए 1 पाव, ठीक, आधा पाव से मतलब 1 पाव से थोड़े कम। इसके साथ 1 अदद प्याज चाहिए, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय का चम्मच चाहिए, इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत बारीक कटी हुई अदरक गार्निशिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच या आधा कप, ठीक है। इसके बाद हमें चाहिए तड़के के लिए, हमें चाहिए देसी घी आधा कप है, गोल मिर्चें 10 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लहसुन जवे 1 खाने के चम्मच चॉप किए हुए, और हरी मिर्चें हरा धनिया आपने हस्बे ज़रूर लेना। तो यहाँ पर मैंने पहले इसमें एक प्याज डाल दिया, ठीक है। प्याज को यहाँ पर हम करते हैं फ्राई। हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल है, जो कोलेस्ट्रॉल फ्री है और UHT ट्रीट है, ठीक है जी। इसके अंदर हमने पहले प्याज को फ्राई करें, बाकी यहाँ पर टमाटरों के साथ बाकी जो मसाले हैं, और मेन जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारे पास मसाको जो 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, और इसमें जो है असली चिकन का मज़ा आपको देगा। जिस तरह से यहाँ भी आपको नज़र आ रही है दाल की तस्वीर बनी हुई है लेकिन दाल के अंदर जब आप डालेंगे तो आपको लगेगा कि आपने इसमें चिकन डाला है, मतलब बड़े मज़े का दाल का टेस्ट आता है, थोड़ा सा हलीम का भी टेस्ट आता है। तो ये एक मैं साशे जो है वो इसमें डालूंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में डालूंगी। तो यहाँ पर हम टमाटरों को कट कर लेते हैं, जब तक यहाँ पर हमारे जो प्याज है वो थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, फौजिया से बात करते हैं, रावलपिंडी से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बता फौजिया कैसी है, तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपका सेट तो बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, थैंक यू सो मच। सेट बड़ा अच्छा है, खूबसूरत सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, हमारे प्रॉप्स बहुत अच्छे हैं, मेरे जो यूज़ करती हैं हर सब चीज़। चीज़ें बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह। आप लोगों ने जब नया सिलसिला शुरू किया है, सारे शेफ बहुत अच्छे सब अच्छे हैं, थैंक यू जी। हाँ। और मुझे बताएं कि सवाल का जवाब क्या देंगी? जी, ये तो ज़ाहिर है, कलौंजी तो है ही नबी रसूल सल्लम की तरफ से। अच्छा। शफा है इसके अंदर, ठीक है, हर बीमारी की शफा सिवाय मौत के अलावा। सवाए मौत के। तो आप 3 शफ़ा के नाम बता दें, कि 3 तरह के जो हैं उनके फ़ायदे बता दें। सुबह नहार पेट खाई जाती है। अच्छा, ठीक है। हाँ, और तकरीबन हर इसमें फ़ायदा होता है। हर चीज़ में इसमें फ़ायदा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कोई फरमाइश है आपकी? मैंने एक दफ़ा फरमाइश की थी कि मुझे ना केक्स बनाना सिखा दें। क्या चीज़? केक्स। आप देख रहे होते हैं हमारे माशाल्लाह नए नए इतने प्यारे बच्चे आए हैं, इतनी ज़बरदस्त बेकिंग वो कर रहे होते हैं, तो आप देखें उनका माशाल्लाह बहुत अच्छी बेकिंग हो रही है उनकी। और असल में मेरा थोड़ा सा है देसी की तरफ ज़्यादा है, तो केक्स वगैरह आप देखें बड़े मज़े के बनते हैं। और इसके साथ बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, खुश रहें। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज को मैंने लाइट गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है, प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। अच्छा, ये जो चीज़ें ना ये तड़के की हैं, ये भी डालेंगे तड़के में, ये भी डालेंगे, 4-6 कड़ी पत्ते भी हम डाल देते हैं, और ये जो अदरक लहसुन है टमाटर है ये मसाला इसमें जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्याज हमारा होता है ब्राउन, और इसके अंदर जाएंगे ज़ीरा नमक वगैरह ये हम डाल देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, ये मैं एक दफ़ा दोबारा से आपको बता देती हूँ। हमें क्या चाहिए, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, ज़ीरा, अदरक लहसुन, ठीक है जी।
तो ये तड़का भी है लगेगा, तड़का तो बिल्कुल एंड में लगेगा जो देसी घी का लगेगा। और अभी जो है मसाला पूरा तैयार करती हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल देती हूँ, थोड़ा ज़ीरा भी इसके साथ फ्राई हो जाएगा, 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये देखिए 1 ही चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं। चले जी, ये नमक डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च पाउडर हो जाएगा, लाल मिर्च पाउडर। हल्दी भी हम डालेंगे 1 चाय का चम्मच। तो ये है लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ये तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसी के अंदर हम डाल देते हैं हल्दी और टमाटर भी जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये लाल मिर्च पाउडर है, इसके अंदर मैं हल्दी डाल देती हूँ। अब इसलिए कि मैं ज़रा चूल्हा बंद करके डालूँगी। आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये मैं भी आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये हम, ठीक है जी, मैं अब आपको यहाँ पर ये दिखा देती हूँ। ये देख लीजिएगा, रेड चिली पाउडर और हल्दी। ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, इसके साथ इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर जाएंगे इसमें टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक काट के रखा हुआ। ठीक है, सही है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी और इसको रखते हैं ढक के। ठीक है, ताकि टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर जाएगी उबली हुई दाल, बाद में इसके अंदर जाएगा तड़का, ये बात का काम है। तो इसमें डालती हूँ थोड़ा सा पानी, आधा कप, और इसको कवर करके रखती हूँ। और ऐसा करते हैं, इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, बड़ा मज़ेदार सा मसाला हमारा रेडी हो गया। जो मसाले को मैंने अभी आपके सामने सबसे पहले हमने इसमें डाल दिया था। यहाँ पर हमने जो हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल था वो डाला, उसमें एक प्याज को हल्का सा फ्राई किया। ठीक है, प्याज फ्राई करने के बाद इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, तकरीबन 3 अदर टमाटर डाल दिए। टमाटर डाल के मैंने उसके अंदर डाल दी लाल मिर्च, नमक, इसके साथ मैंने हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है, अदरक लहसुन। ये देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। दाल मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ये देखें, अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 साशे जो हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है, मतलब 2 चिकन क्यूब के बराबर है। ये आप अगर दाल में डालेंगे तो आपको असली चिकन का मज़ा आएगा। मसागों का ये चिकन क्यूब मसाला जो है, ये हम इसमें डालते हैं 1 अदद साशे। थोड़ा सा इसमें पानी जाएगा, आधा कप से भी कम, इसलिए कि सिर्फ हमने इसको मिक्स करना है बस। ये तो तकरीबन रेडी हो गए। अब इसके अंदर हमने जो तड़का लगाना है, जो मेन काम है तड़के का, ये देख लीजिएगा, इसको अब इस तरह से आपने मिक्स करना है। यहाँ पर ये देखिए, दाल प्रॉपर तरीके से रेडी है। थोड़ा सा इसमें अदरक, इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्च। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, जो इसका तड़का लगाना है, तड़के के लिए एंड में हम लगाएंगे। तो कोशिश यही होती है हमेशा कि डिश के अंदर ही लगाएं, ताकि आपको पता है कि वो खूबसूरत लगता है, उसमें लुक बड़ा अच्छा आता है। चलें जी, ये हमारा हरा धनिया, इसके बाद हरी मिर्च, ये हरी मिर्च, ठीक है, ये रेडी हो गया। अब सिर्फ तड़के के अजरा मैं आपको बताती हूँ, जो हमने यहाँ पर तड़का लगाना है, ये मैं एंड में लगाऊंगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास है देसी घी। देसी घी आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा कप के जितना। ठीक है, ये देसी घी है जिसको हमने यहाँ पर इसका लगाना है तड़का, देसी घी का। चलें जी, काफ़ी हो गया। इसके अंदर हम जो चीज़ें डालेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बाद में तड़का लगेगा। लहसुन के जवे, ठीक है, लहसुन के जवे डाल देते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा चला जाएगा, साथ में हम डाल देंगे गोल वाली मिर्चें। ये सारी तड़के की चीज़ें हैं। ठीक है, ये मैं साइड पे रख देती हूँ। दाल हमारी देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, दाल तैयार है। और ये तड़का जो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये बिल्कुल एंड में जब हम इसको डिश में निकालेंगे तो ऊपर से तड़का लग जाएगा। तो तकरीबन ये भी रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दाल प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुकी है। तड़के की चीज़ें मैं यहाँ पर रख देती हूँ, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अब हमारी जो बारी है लीमू के अचार की। लीमू के अचार के लिए यहाँ पर हम इस्तेमाल जो चीज़ें करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पहले हुमैरा से बात कर लेते हैं, साहिवाल से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा।
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं रिदा आप? अल्लाह का करम। आप बताओ क्या हाल है, कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह ताला का, अल्हम्दुलिल्लाह। सैटरडे को मैं मसाला फैमिली उसमें आई थी लाहौर, मैंने आपको देखा था। आप तो माशाल्लाह से बिल्कुल बार्बी डॉल लगती हैं, वाह बहुत अल्लाह। प्यारी लग रही थी। चले, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है भाई, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है। बहुत ज्यादा स्पेशल जो है ना, हालांकि मुझे चलने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं ज्यादा ओ चल नहीं सकती, लेकिन स्पेशल जो है ना कि वो मेरी बेटी ने फरमाइश की थी, इसकी बर्थडे थी, तो कहती है मुझे गिफ्ट ना दें, बस मुझे उधर ले जाए। अच्छा, तो बस हाँ क्राउड जी, बहुत था ना, उस समय रश, बहुत ज़्यादा रश थी। हाँ जी, तो इसलिए जो है हम स्पेशल आए थे। और दूसरा, मैंने आपके अब्बू के लिए भी खुसूसी दुआ की थी कि चले, बहुत अल्लाह उन्हें शुक्रिया। सेहत तंदुरुस्ती दे, चले, और अल्लाह हमेशा उनका साया आपके सर के ऊपर आमीन कायम आमीन रखे। आमीन। अच्छा, मुझे बताएं सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि कलवंजी जो है ना, अगर निहार वो एक चुटकी कलवंजी और एक चुटकी मेथी दाना खाए ना, तो ठीक है। इससे वेट बड़ी तेजी से कम होता है। जो कलवंजी का तेल होता है ना, जिन अच्छा, बच्चों को पेट में दर्द की शिकायत रहती है ना, ठीक है। रात को सोने से पहले 2 कतरे बच्चे की नाक में डाल देना कलवंजी अच्छा, का तेल, तो उससे उन बच्चों का पेट जो अपना जाता है दूध पीने से, वो नहीं होता। और तीसरा, जिन लोगों को सुबह उठते ही छींकें बहुत ज्यादा आती हैं, वो लोग अगर नाक में कलवंजी का तेल 2 कतरे जो है रोज रात को डालें ना, ठीक है। उससे छींके का मसला भी हल हो जाता है। अच्छा, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जिन्हें कि बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कांपना शुरू हो जाते हैं, उनकी पाँव की तलियों के नीचे सोने से पहले भी अगर कलवंजी के तेल की मालिश कर दी जाए ना, तो उससे बुजुर्ग लोगों को जो है ना, कि फ़ायदा क्योंकि होता वो है। सुस्त हो चुके होते हैं बहुत, तो उन्हें अच्छा, ठंड नहीं लगती। चलें, मुझे वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने बताया, बड़ा ज़बरदस्त आपने बताया, हमने नोट भी कर लिया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या, ये तड़का जो है मैंने ये आपको बता दिया कि अभी मैं नहीं लगाऊंगी, जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से तड़का लगाएंगे, तो इसलिए मैं इसको साइड पे रख दूंगी। लेकिन यहाँ पर जो हमारी ये आपको नज़र आ रही है पालक और इसकी साग जो है, ये भी तैयार हो चुका है। आलू इसके बड़े अच्छे से देखिए गल चुके हैं, ये भी रेडी हो चुका है, तो इसको भी मैं इस तरह से साइड पर रख दूँगी। वैसे ये प्रॉपर तरीके से रेडी है, बस हरी मिर्चें थोड़ी सी डालेंगे, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हरी मिर्चें ऊपर से डाल दें, तो ये भी तैयार है। अब हम चलते हैं लीमू के अचार की तरफ। ठीक है, लीमू का अचार का आपको बताती हूँ, और ये मैं नीचे रखती हूँ, तड़का तो मैंने बाद में डालना है, इसलिए जब हम निकालेंगे डिश आउट करेंगे तो इसके ऊपर तड़का लगा देंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं लीमू के अचार की तरफ, और इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ, तो फिर हम इसको बनाते हैं। बड़े मज़े का बनता है लीमू का अचार। तो मैंने यहाँ पर ये रखा है, इसके अंदर मैं कूटूंगी, मैं नेचुरल उसमें करूँगी, मशीन में नहीं डालती। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, लीमू के अचार के लिए जो चाहिए, लीमू चाहिए 1 पाव, इसके साथ पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक बारीक कटी हुई 1 खाने का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, हींग 1 चुटकी चाहिए, सौंफ 1 खाने का चम्मच, राई 1 चाय का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच कलौंजी आधी चाय का चम्मच, मेथी दाना 1 तकरीबन खाने का चम्मच, 1 खाने का चम्मच गुड़ है, आधा लीटर की जितना हमारे पास है यहाँ फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसका इस्तेमाल करेंगे, और 1 चाय का चम्मच अजवाइन है। अच्छा जी, यहाँ पर हम डाल देते हैं जो हमारे पास है यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, ये गर्म करने के लिए रख देते हैं। UHT ट्रीड है, और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ये गर्म हो रहा है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, अब ये जो साबुत मसाले मैं आपको बता देती हूँ, सौंफ, राई 1 खाने का चम्मच, ये है राई, इसके बाद ये है सौंफ, सौंफ के साथ हम ले लेंगे अजवाइन, अजवाइन का बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है अजवाइन। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं मेथी दाना, ये रहा मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना हमने डाल दिया 1 खाने का चम्मच, सबकी क्वांटिटी जो है इक्वल है। ये मेरे पास है, ये है हींग है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, बाद में डालूंगी। अच्छा, कलौंजी को हम कूटते नहीं, इसलिए कि कलौंजी जो अगर आप कूट के डालेंगे ना तो कड़वी हो जाती है। अच्छा, 1 टुकड़ा गुड़ का, इसको भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो ये यहाँ पर हमारे पास है ये लीमू, ये देख लीजिएगा, ये मैंने इसमें डाल दी लीमू। ठीक है, लीमू के अंदर आपने डालना है नमक। ठीक है, नमक मैं एक प्याले में निकाल लेती हूँ, आपको दिखा देती हूँ जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। ये लीमू डाल के अंदर नमक 1 चाय का चम्मच आपने भर के डाल देना है। अच्छा, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर। ठीक है, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, ये भी मैं इसमें निकाल लेती हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ। लाल मिर्च पाउडर है, ये देख लीजिएगा, ये भी चला जाएगा यहाँ पर इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर जाएगी हल्दी, ये देख लीजिएगा, हल्दी।
हल्दी हमेशा अचार में ज़रा ज़्यादा डलती है, ये हल्दी। अच्छा, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब मैं मोटा मोटा इनको कूटूँगी। जो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने ये रखे हैं, इसमें अदरक लहसुन भी जाएगा। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ना कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा, ठीक है। अच्छा, इसका टेस्ट ही अलग होगा, अगर आप इसमें कूट के बनाएंगे तो उसका टेस्ट ही बड़ा मज़े का आता है। ये देखिए, हल्का सा मोटा मोटा, बारीक बिल्कुल नहीं करना। ये लहसुन है, ठीक है। इसके बाद ये अदरक है, इसके साथ ही हम इसको कूट लेते हैं। बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बारीक पेस्ट ना कीजिएगा, तो थोड़ा मोटे मोटे से होंगे तो टेस्ट बड़ा मज़े का इसका आ जाता है। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। चलो जी, ये भी हो गया, मोटा मोटा कुटा गया है ये मसाला हमारा। इसको यहाँ पे रख देती हूँ। चलें जी, ये जो मसाला है इसके अंदर जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है। ये है कलौंजी, थोड़ी सी हींग, ये बल्कि हींग इसमें डालती हूँ वरना जल जाएगी। अच्छा, ये देख लीजिएगा, गुड़ है, गुड़ को भी आपने थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, बल्कि मैं इसी में हल्का सा तोड़ लेती हूँ गुड़ को। ये भी इसमें डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, बड़ा मज़े का लगेगा। यहाँ पर हमने गुड़ भी इसमें निकाला है। चले जी, अब ये जाएगा पूरा मसाला इसके अंदर, ये ठीक है। चलें जी, ये भी इसको मैं ज़रा यहाँ पे मिक्स करती हूँ और ये भी रेडी हो गया है। और ऐसा करते हैं, चलते हैं ब्रेक की तरफ। ये रेडी है प्रॉपर। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि तड़का लगना था दाल को, तो ये मैंने एक प्याली में निकाल ली है। यहाँ पर लहसुन बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है, ज़ीरा भी इसके अंदर है, और साथ में यहाँ पर ये देसी घी की अलग से खुशबू है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या है कि मैं इसको निकाल लेती हूँ इसके अंदर। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके ऊपर तड़का लगेगा, अच्छा सा लुक आ जाता है ना ऊपर तड़के का। चलें जी, ये हो गया। थोड़ा सा कड़ी पत्ता इसमें डाल देते हैं, ज़रा अच्छा सा एक कलर आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर ज़रा सा हरा धनिया, अदरक, ये सारा तड़के में जा रहा है, ठीक है। ये देखें, बहुत ज़्यादा जलाया नहीं है हमने इन चीज़ों को, ताकि एक लुक वाइज भी बड़ा अच्छा आए और जब आप इसको खाएं तो आपको फ्लेवर भी अच्छा आ जाए। चलिए, ये भी हो गया। ये देखें, अचार कितने मज़े का बना है, झटपट वाला अचार है लीमू का, ठीक है, मज़ेदार। ये देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी हो गया। अब इसको रखते हैं साइड पे। अब सिंपल चपाती बनानी। देखिए, चपाती कोई बनाना कोई आर्ट नहीं है, कोई बताने वाली आपको रेसिपी नहीं है, इसलिए कि चपाती तो सबको ही आती है और हर कोई बना भी रहा होता है। लेकिन क्या है कि इसके साथ सर्व करनी है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आटा फाइन आटा है, चक्की का आटा भी नहीं है, और ना ही ये जो सफ़ेद आटा है वो क्या कहते हैं, मैदा है। सिंपल फाइन आटा है। बस इसको इस तरह से हमने रोल करना है, रोल करके इसकी पतली पतली चपातियाँ बना लेंगे। बस ये एक ये रहा। चलें जी, बस चपातियाँ। और इस वक्त इतने मज़े वाली देसी घी की खुशबू आ रही ना, जो हमने तड़का लगाया, बहुत मज़ेदार वाली। अच्छा, इस पर हल्का हल्का सा ऑयल या घी लगा लेंगे ना तो और भी मज़े की लगेगी। ये देखिए, चलें जी, ये देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से। देखिए, माश की दाल है, इसके साथ बहुत मज़ेदार सी आलू मेथी का जो साग है वो ज़बरदस्त किस्म का है। और साथ में आप देख सकते हैं हमने लीमू का अचार बनाया, लीमू के अचार के साथ यहाँ पर चपातियाँ भी बन रही हैं, माश की दाल है, मतलब बड़ा मज़ेदार वाला मन, ठीक है। चलें जी, मैमूना से बात करते हैं, डीजी खान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दीदा आप ही? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं, आप कैसी हैं? तबीयत कैसी है? मज़े में, खुश हैं? हाँ जी, कल तबीयत खराब हो गई थी, शुगर अब अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। चले, बस ख्याल करा करें, मीठा मीठा ना खाया करें, हैं? जी जी बिल्कुल। कोशिश। आप ठीक हैं? अब आप अबू ठीक है? अल्लाह का करम, सब खैरियत से। मुझे बताया, जल्दी से सवाल का क्या जवाब देंगी?
वो ये ना, एक तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुलंजी में सिवाय मौत के साथ सब बीमारियों का इलाज है। ठीक है। जैसे ना किसी ने, और जैसे मुझे किसी ने बताया था, जैसे मुझे शुगर है ना, 7 दाने सुबह पानी के साथ मैं खा लेती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी हाँ हाँ, डेली। और फिर ना जैसे इससे पेट के मसाइल भी हल होते हैं, खाना भी हजम होता है इसके साथ ना कुलंजी के अच्छा। साथ, वो भी मैं डेली यूज करती हूँ। हाँ, इसकी पक्की बना के रख लिया करें ना, सौंफ कलौंजी सब डाल के मिक्स करके, दालचीनी की भी। हाँ जी, जो कल आपने वो पूरा बनाई थी, वो आज मैंने दोपहर को बच्चों को बना के दी है। वो अरे वाह, ज़बरदस्त, आपने बना भी ली। वेरी गुड भाई, तुसी ग्रेट हो। चलें जी, ये देख लीजिएगा, ये चपाती हमारी रेडी हो रही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप कहते हैं हमने ट्राई कर लिया, हमने बना लिया, तो बड़ा अच्छा लगता है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग फ़ौरन के फ़ौरन उसको ट्राई भी कर लेते हैं। अमूमन ये होता है कि लोग ये सोच ही रहे होते हैं कि बनाएं या ना बनाएं, लेकिन देखें आज का खाना जो है, जिस तरह से कल का खाना था, वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो झटपट फटाफट बन भी जाती हैं और हमारे घरों में वो बनाई भी जाती हैं और खाई भी जाती हैं। तो सारा रीज़न यही होता है। तो मैंने जो आज की रेसिपी शेयर की है, ज़ाहिर पालक भी खाते हैं, बनती भी है और शौक़ से खाई भी जाती है, और उसके साथ क्या होता है कि ये आपके घर में चीज़ें सारी मिल जाती हैं। तो ये आज का भी मेन्यू बड़ा मज़ेदार है, बड़े मज़े की माश की दाल है, उसके साथ आप देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने जान के थोड़ी सी मोटी रोटी बनाई है, एक मैंने पतली बनाई है। ये क्या होता है कि जब आप इसको सेक रहे होते हैं ना, तो फूल जाती है ये वाली रोटी, ये जो होता है ना, इसको जल्दी फूल जाती है। अभी तो खैर यहाँ पर जल्दी हमें करने की, बस सिंपल चपातियाँ, कुछ भी नहीं है, हम चपातियाँ यहाँ पर बना रहे हैं। उसके साथ यहाँ पर आप क्या नाम लेते हैं, थोड़ा सा कचूमर। अच्छा, अचार भी हमारे पास पड़ा हुआ है। चलें जी, देखते हैं अचार का भी देखते हैं। और आज का सवाल हमारा ये था कि आपने ये बताना है कि जो मतलब कलौंजी के फ़ायदे, बहुत सारे लोगों ने बड़ी मज़े की और बड़ी अच्छी बातें की, जो बड़ी इन्फॉर्मेशंस थी, जिसमें मतलब कलौंजी के बारे में बहुत सारी हमें मिली थी। लेकिन अब क्या है कि हम चलते हैं यहाँ पर रिकैप ब्रेक की तरफ, और आपने हमारे साथ रहना है, जाना कहीं नहीं है। क्या पता इन खुश नसीबों में आपका नाम हो और आप ही मतलब आज की विनर हो। तो चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए। यकीनन आपने रेसिपीज़ कार्ड नोट कर लिए होंगे। दाल भी हर किसी की, जो माश की दाल होती है ना, देखिए जितनी अच्छी इसकी शक्ल नज़र आ रही, इतनी ही मज़ेदार बनी है। और साथ में अचार, साथ में पालक मेथी का साग, और इसके साथ कचूमर, अचार के साथ मज़ा आ जाएगा खाने का। यही प्रॉपर आपने मेन्यू बनाना है। अगर कभी आपने सोचना है कि दिन के टाइम पे हम क्या बनाएं, तो या फिर पता है बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है ना, मेरी बहन के जब घर में जब गेस्ट आते हैं ना, ज़्यादातर क्या उसका फोकस होता है सब्ज़ी और दालों पे, इसलिए कि सब्ज़ियाँ दालें की जो रेसिपीज़ बनती है ना, बड़े मज़े की होती हैं। तो ये आज का जो मेन्यू था, देखिए पालक कितने मज़े की, देख लीजिएगा कलर कितना अच्छा है। मैंने इसको जो पालक को ज़्यादा मतलब कवर करके नहीं बनाया, मज़ेदार, और कितनी झटपट, मैं कहती हूँ 10 मिनट मुश्किल से लगे होंगे पालक को बनाने में, 10 मिनट भी नहीं लगे। और इसी तरह से दाल उबली हुई थी, दाल में भी तकरीबन 10 मिनट नहीं लगे होंगे। अचार भी देखिए, एक आप सोचते हैं जब खाना बनाने का सोचते हैं तो भाई कैसे करेंगे, क्या करेंगे, जब आपका कहते हैं ना मूड होना बनाने का, तो आपको टाइम का पता नहीं चलता। अब आपके सामने मैंने रोटी भी बना ली, दाल भी बना ली, साथ में मैंने यहाँ पर आपके सामने मैंने सब्ज़ी भी बना ली, अचार भी बना लिया, और थोड़ा सा कचूमर सलाद भी है। तो इसी तरह से आपने भी अपने दस्तरखान को, अपनी ट्रॉली को, जो जैसे मेहमान आते हैं ना, बाद में हम ट्रॉली में लेके चले जाते हैं, चले भाई इसी यहीं पे बैठ के खा लेते हैं, तो आपने सजाना है। और ठीक है। अच्छा जी, आज की खुश नसीब है मैमूना है डीजी खान से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। मैमूना, आपको बहुत मुबारक और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। बाकी तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की, इतने सारे SMS किए, और जिन्होंने कलौंजी के बारे में इतना कुछ बताया। देखिए, सवाल पूछने का मकसद क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ों को, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं उनको पता नहीं होता, बाज़ दफ़ा रात के टाइम पे पेट में दर्द हो गया, अब डॉक्टर के पास कैसे जाए। तो ये जो घर के टोटके होते हैं ना, ये घर की चीज़ें, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो इसी से आराम आ जाता है। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। इसी तरह से कल खूबसूरत जुमे वाले दिन आप लोगों से मुलाकात होगी नई रेसिपी का। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त देगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।